स्वागत है आपका भारत वॉइस में। देश में बढ़ते नफरत के माहौल के बीच सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आई सख्त टिप्पणी नुपुर शर्मा पर पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई है, क्योंकि कोर्ट ने जिस तरीके से इस पूरे मामले पर कड़ा रुख अपनाया है, नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई है। मीडिया से लेकर सरकार भी जिस तरह से इस मामले में निशाने पर आई है, उसको लेकर थोड़ी सी उम्मीद जागी है। और हालात अब ये बन रहे हैं कि लोग सरकार से सवाल कर रहे हैं कि आखिर इस तरह के हालात के लिए जिम्मेदार जो है उसकी जवाबदेही बनती है कि नहीं। आगे इस पूरे मामले पर यह बात करेंगे कि राजनीतिक दलों की जितनी बड़ी भूमिका है इस पूरे मामले में, और खास करके भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से इस माहौल को गरमाने की एक तरह से कोशिश में लगी रहती है, वो कितना नुकसानदेह है। लेकिन उसके पहले बात नुपुर शर्मा की और उस टिप्पणी की सुप्रीम कोर्ट के, जिसको लेकर देश में यह चर्चा हो रही है कि नुपुर शर्मा को जबरदस्त फटकार लगी कोर्ट की तरफ से। दरअसल सुप्रीम कोर्ट गई थी नुपुर शर्मा, अलग अलग राज्यों में नुपुर शर्मा के खिलाफ मुकदमे दर्ज है, और वो सुप्रीम कोर्ट में ये अपील लेकर गई थी कि उन तमाम राज्यों के जो केसेस हैं उनको क्लब कर दिया जाए और उसे दिल्ली की अदालत में सुनवाई हो। लेकिन ये उल्टा पड़ गया नुपुर शर्मा को, और जिस तरीके से अदालत की टिप्पणी आई है, कोर्ट का इतना कड़ा रुख इसके पहले नजर नहीं आ रहा था। लेकिन जिस तरह से फटकार लगी है, जिस तरह से नुपुर शर्मा को कहा गया कि आपके लिए रेड कारपेट बिछा कर रखा जाए क्या, कोर्ट ने एक के बाद एक नुपुर शर्मा को जबरदस्त तरीके से दुत्कारा है। देश भर में अशांति फैल गई है आपकी वजह से। देश में जो कुछ भी हो रहा है उसकी जिम्मेदार नुपुर हैं। अपने बयान से देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर दिया। कोर्ट ने उन्हें टीवी पर आकर देश से माफी तक मांगने की बात कही। सुनवाई के दौरान उदयपुर हत्याकांड का जिक्र भी हुआ, और कोर्ट ने कहा कि जिस तरीके से नुपुर ने अपनी बदजुबानी के साथ गैर जिम्मेदाराना बातें कही, बिना ये सोचे कि इसका अंजाम क्या होगा। कोर्ट ने कहा कि क्या आपके लिए यहाँ रेड कारपेट होना चाहिए? जब आप किसी के खिलाफ शिकायत करती हैं तो उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। आपके दबदबे की वजह से कोई भी आपको छूने की हिम्मत नहीं करता। इससे क्या फर्क पड़ता है कि आप एक पार्टी की प्रवक्ता हैं? आप सोचती हैं कि आपके साथ सत्ता का समर्थन है और आप कानून के खिलाफ जाकर कुछ भी बोल सकती हैं। अदालत की इस फटकार और टिप्पणी के बीच दिल्ली पुलिस और वो मीडिया भी सामने आया जो इस तरह के डिबेट को कराने के लिए अलग अलग तरह के गेस्ट को बुलाता है और इसी तरह के टॉपिक को चुनता है। दिल्ली पुलिस से अदालत ने पूछा है कि आपने इस मामले में क्या किया है। तो कोर्ट की इस फटकार के बाद सिर्फ नुपुर शर्मा नहीं, दिल्ली पुलिस नहीं, मीडिया नहीं, सरकार भी निशाने पर है। जाहिर सी बात है, सिस्टम के बगैर ये सारी चीजें नहीं हो सकती है। अगर इस देश में नफरत का माहौल फैल रहा है, अगर इस देश में एक दूसरे के बीच खाई बढ़ रही है, लोगों के बीच नफरत का माहौल बढ़ रहा है, तो फिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, और इसको चिन्हित करना जरूरी है। मीडिया में हर रोज शाम को होने वाली बहस इस नफरत को और बढ़ाने में बड़ी भूमिका निभा रही है। कोर्ट की इस टिप्पणी के बाद बहुत सारे लोगों के लिए सबक है जो इस तरह के माहौल को गरमाने में और बनाए रखने में अपनी कामयाबी समझते हैं। पिछले दिनों जिस तरह से कई सारे हिंदुवादी संगठनों ने एक खास समुदाय को और खासकर मुसलमानों को निशाना बनाया और उन लोगों पर कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई, देश के आम लोगों में, देश के समझदार लोगों में इस बात को लेकर बेहद चिंता है, परेशानी है कि अगर इसी तरह का माहौल बरकरार रहा तो हालात आने वाले दिनों में और ज़्यादा खराब हो जाएंगे। सबसे बड़ी बात यह रही कि नुपुर शर्मा के इस विवादित बयान के बाद देश भर में मुसलमानों ने विरोध प्रदर्शन किया। कई जगहों पर लोगों ने जलसे जुलूस करके इसका विरोध किया, लेकिन ना तो पुलिस ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई की और ना ही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कोई इस पर आधिकारिक बयान आया। लेकिन जब ये मामला विदेशों में पहुंचा और राजदूतों को बुलाकर अरब देशों ने सवाल किया, इसको कंडेम किया और इस पर कार्रवाई करने की बात कही, तो उसके बाद नुपुर शर्मा को पार्टी से बाहर किया गया। लेकिन सवाल यह है कि अब तक नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई, और क्या सच में महाशक्तिशाली का जो हाथ है उसी की वजह से नुपुर शर्मा पर कोई भी हाथ रखने से बच रहा है। सुप्रीम कोर्ट की इस तल्ख टिप्पणी और ऑब्जर्वेशन के बाद
कई सारे सवाल उठकर सामने आ गए हैं। और सच में अगर इस तरह के हालात रहे और इससे जल्द से जल्द इस देश को निजात नहीं मिला तो हालात और बिगड़ सकते हैं। इस वीडियो पर, इस एपिसोड पर और कोर्ट के इस कमेंट ऑब्जर्वेशन पर आपकी क्या राय है? अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा। इस पूरे एपिसोड को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।